वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, आप सभी को जो हम मॉडर्न हिस्ट्री के एनसीईआरटी सार संग्रह का जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू जो क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं, उसमें से आज मेरा जो चैप्टर है वो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। मॉडर्न हिस्ट्री का ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें टोटल 44 क्वेश्चन को एमसीक्यू को कवर किया जाएगा। और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप जो आने वाले आज ये इसके पढ़ने के बाद एग्जाम देने जाएंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एकदम सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आजकल डीपली जाके पूछा जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो देखिए, ब्रह्म समाज का जो सिद्धांत था वो आधारित था अद्वैतवाद पर। तो इसका बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किन महापुरुषों में से कौन सा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक कहलाता है वो कहलाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। देखिए, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो प्रार्थना समाज का जो संस्थापक था वो था आत्माराम पांडुरंग। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ किया था? तो देखिए, आर्य समाज का स्थापना जो है वो बम्बई में हुआ था। पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता था। लेकिन अब क्वेश्चन डीपली और ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इसलिए तो इस तरह से पूछा जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो किया था ये बम्बई में 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके प्रख्यात सदस्य थे? तो इसका सही आंसर होगा वो डी होगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे एमसी सीतलवाड़, बीएन राव और अल्लादी कृष्ण स्वामी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो देखिए, नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था वो निभाया था केशव चंद्र सेन ने। इसका सी आंसर सही हो जाएगा, केशव चंद्र सेन ने। क्वेश्चन नंबर 7 है, 7वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। तो ये थे आपके डी, बहराम जी एम मलवारी। क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? तो देखिए, बहुजन समाज के जो संस्थापक थे वो थे मुकुंदराव पाटिल। 20 का सही आंसर हो जाएगा मुकुंदराव पाटिल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा ये है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? ऑप्शन है प्रार्थना समाज, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर है बी, सत्य शोधक समाज। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? सत्य शोधक समाज। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, ये सुमेलित है। राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज से रिलेटेड है, ये भी सही है, ये भी सही है। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जो संबंधित थे रामकृष्ण मिशन से थे। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गोविंद रानडे जो है फिजिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं थे। इसका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन से एक सही सुमेलित, इसमें पूछ रहा था कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लेकिन नीचे वाले में जो पूछ रहा है कौन सा एक सही सुमेलित है। तो देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज जो था वो था आपका लाला लाजपत राय। भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय, ये सुमेलित है। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, ये भी सुमेलित है। सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी नहीं, ये सब सही सुमेलित नहीं है। देखिए, भारतीय ब्रह्म समाज लाला लाजपत राय से सही सुमेलित नहीं है।
तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र ये भी नहीं है, देवेंद्रनाथ सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर ये भी नहीं है, दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ये गोपाल कृष्ण गोखले ये सही सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 11 का ये सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 12 शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित किया गया था? तो देखिए शारदा अधिनियम जो आया था उसमें लड़की के लिए था 14 साल और लड़का के लिए था 18 साल। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को किया था। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें मैं कभी भगवान नहीं मानूंगा। बीजी तिलक, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो स्थापना किया था वो किया था मैडम HP ब्लावत्स्की। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि जो थे वो थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 17 है महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो देखिए लोकहितवादी जो कहा जाता था वो कहा जाता था गोपाल हरि देशमुख को। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कूट के आधार पर आपको इसका आंसर बताना है। तो ब्रह्म समाज के लिए चलिए कथन पढ़ते। इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ये सही है। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया था, यानी 1 और 2 इसका सही है। तो इसका सही आंसर जो है 1, 2 सही है तो हो जाएगा ये बी। क्वेश्चन नंबर 21 है थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा थियोसोफिकल सोसाइटी का जो नेतृत्व किया था वो एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में 1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, वीरेशालिंगम पंतलु। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फारजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, हाजी सारियातुल्लाह को। क्वेश्चन नंबर 24 है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रवर्तक था वो था हेनरी विवियन डेरिजियो। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? तो देखिए भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक था राजा राम मोहन नहीं, भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक था केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज अगर आएगा सिर्फ तो हो जाएगा राजा राम मोहन राय, लेकिन भारतीय ब्रह्म समाज आएगा तो केशव चंद्र सेन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो देखिए सबसे पहला ये चलते हैं अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी साजिदानंद सरस्वती। ये तो सही है, अखिल भारतीय किसान सभा का नायक जो था स्वामी साजिदानंद सरस्वती। और उसके बाद है आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर। तो इसका सही आंसर 26 का होगा सी, केवल 2 और 3 सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वाजिदानंद सरस्वती और आत्मसम्मान आंदोलन EB रामास्वामी नायकर, ये और ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो देखिए स्वराज शब्द का जो सर्वप्रथम संयोग शब्द का उपयोग किया था, ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था
ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था सी महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को। क्वेश्चन नंबर 29 है, हर नर बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में लाया गया था? तो ये लाया गया था बी लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 30, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलन में प्रमुख था, तो ये प्रमुख था विधवा पुनर्विवाह। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 में है, भारतीय पुनर्जागरण का प्रथम नेता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी राजा राम मोहन राय को। क्वेश्चन नंबर 32 है, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था डी तत्वबोधिनी सभा। क्वेश्चन नंबर 33, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? तो ये किया था बी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन नंबर 34, श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में किया था? तो ये किया था 34 का ए केरल। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सर्वप्रथम किसने निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो ये खोला था बी ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये सूची 36 नंबर का जो सूची 1 को है, शारदा एक्ट जो आया था वो आया था 1929 ईस्वी में। सती प्रथा उन्मूलन हुआ था 1829 ईस्वी में। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम आया था 1856 ईस्वी में। और विवाह की आयु संबंधी अधिनियम आया था 1891 ईस्वी में। इस प्रकार से 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो 36 का आंसर कूट के हिसाब से हो जाएगा सी, इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो ये था मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद 38 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 है, देवबंद आंदोलन यूपी में हुआ था, जो कि संयुक्त प्रांत के नाम से उसमें जाना जाता था। किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका डी वर्ष 1866 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना किया था? तो ये किया था अभिनव भारत समाज बी विनायक दामोदर सावरकर। क्वेश्चन नंबर 40 है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अंबेडकर। निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता था? तो ये जाना जाता था दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, इन्हीं उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 42, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश डी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें है कि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी और टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेंस इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसमें से है कि केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? तो इसका सही आंसर होगा बी 2 और 3 के स्थापना से संबंध है, यानी टेबल नेकर ऑफ न्यू डिस्पेंस और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। 1843 के एक्ट 5 में किस बात को गैर कानूनी बना दिया? तो बनाया दास प्रथा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रीजनस में भाग लिया था। तो ये लिया था सी 1893 ईस्वी में। तो ये था 45 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।